चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 40 टोटल प्रश्न श्रृंखला है दोस्तों, इसमें आपको 30 किसी भी हाल में करके दिखाना है। आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे 40 प्रश्नों को लगाइएगा और ट्राई कीजिए कि 30 किसी भी हाल में दोस्तों आपका सही हो। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लगता है क्या आंसर होगा? कृष्णा नदी हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। जिसकी लंबाई कितनी है अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, ये 1400 किलोमीटर की है। और दोस्तों ये है कहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नर्मदा नदी दोस्तों आपको पता है इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर, जो कि लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एमपी की दोस्तों इसको लाइफ लाइन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता गुफा का संबंध दोस्तों किस धर्म से है? जी हाँ दोस्तों, अजंता की जो गुफा है इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। डी इज द राइट आंसर। किस संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं। और दोस्तों अजंता इलोरा की गुफाएं आपको कमेंट करके बताना है कितने रुपए के भारतीय नोट पे दोस्तों इसका चित्रण किया गया है, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया गया था इन सभी ऑप्शनों में से? जी हाँ दोस्तों, वो कौन राष्ट्रपति थे? तो सही आंसर की बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों, ये जो कि राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसे भी। चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद दोस्तों किसे सौंपा जाता है? तो राष्ट्रपति से के निर्वाचन संबंधित अगर कोई वाद विवाद है तो दोस्तों उसे जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को ही देखिए सौंपा जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, और इस समय दोस्तों जो है हमारे डी वाई चंद्रचूड़ जो है दोस्तों हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो इसको भी याद रखिएगा। नमकीन स्थानों में उगने वाले पौधे दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जो नमक युक्त मिट्टी होती है उसमें जो उगने वाले पौधे होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखेंगे, इन्हें हम लोग हेलोफाइट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो हेलोफाइट्स के नाम से हम लोग इन्हें जानते हैं। ठीक है, इजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? जी दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो भारत छोड़ो दोस्तों आंदोलन जो शुरू हुआ था ये मुंबई से ही शुरू हुआ था। डी इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों महाराष्ट्र की कैपिटल है और भारत की इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया है। भारत की सबसे बड़ी पोर्ट दोस्तों नावासोवा कहाँ पर है? तो वो भी देखिए मुंबई में ही है, याद रखिएगा। वर्षा मापी यंत्र दोस्तों किस नाम से हम लोग जानते हैं? जो आपका वर्षा मापी यंत्र है, जी हाँ दोस्तों, इसे हम लोग जो कि रेन गेज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी। सिस्मोग्राफ दोस्तों क्या करता है? तो सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापने को करता है। और लैक्टोमीटर जो है ये दूध की शुद्धता को दोस्तों मापने का काम करता है। महाप्रयाण घाट दोस्तों संबंध इसका किससे है? स्पेशली ये किस संबंधित है? समाधि स्थल दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा इस क्वेश्चन में। डी से हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नौ क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को दोस्तों कब शुरू किया है? जी हाँ दोस्तों, अटल पेंशन योजना को शुरू कब किया गया है? तो 9 मई 2015। ए इज द राइट आंसर। इसी में देखिए अटल पेंशन योजना शुरू किया गया है और इससे प्रश्न आए हैं परीक्षा में। भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से दोस्तों किस ज्वालामुखी को हम लोग जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ को देखिए हम लोग स्ट्राम्बोली हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। इसी को देखिए हम लोग जानते हैं। दोस्तों आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ई बुक है, जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। जीके पूरा टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे लिया है, पूरा आपका कवर हो जाएगा। सभी टॉपिक वाइज है, ऑल इन वन, इसलिए मैंने नाम लिखा है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और मैथ मैथ के देखिए सुपर गेस्ट क्वेश्चन 500 आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। सभी दोस्तों एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा सोल्यूशन और ट्रिक के साथ आपको दिया गया है। और स्टैटिक जीके के दोस्तों 2500 क्वेश्चन है जीके के, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंप्लीट हर क्वेश्चन का डिटेल उस साथ उसके मेंशन किया गया है। ये तीनों ई बुक आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जरूर से ले लीजिएगा। क्वेश्चन 11 देखिए, रामगंगा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों किस राज्य में स्थित है? रामगंगा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों उत्तराखंड में। इस क्वेश्चन में डी से जाएगा आपका, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है। और उत्तराखंड के जो तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं, सीएम है दोस्तों, उनका नाम क्या है? पुष्कर धामी। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, जम्मू कश्मीर के हैं दोस्तों एलजी है, उनका नाम है मनोज सिन्हा। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भारत के किस राज्य की मूल निवासी थी? जी हाँ दोस्तों, ये भारत के हरियाणा राज्य की मूल निवासी थी कल्पना चावला। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल से हो जाएगा। और यहाँ दोस्तों सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और पहला जो तो प्रथम जो ग्रेन एटीएम स्टार्ट किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो हरियाणा से ही किया गया था। बाईचुंग भूटिया का संबंध दोस्तों किस खेल से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या लगता है? तो बाईचुंग भूटिया का संबंध दोस्तों फुटबॉल से है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। नारायण घाट का संबंध दोस्तों किससे है? जैसे नारायण घाट, तो दोस्तों ये गुलजारी लाल नंदा से संबंधित है। किससे संबंधित है? बी इज द राइट आंसर, गुलजारी लाल नंदा। आईपीसी किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? जी हाँ दोस्तों, आईपीसी ये कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक दोस्तों? तो ये मैक्सिको का है। डी इज द राइट आंसर। कहाँ का है? मैक्सिको का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत के स्थलीय स्वशासन की स्थापना दोस्तों कब की गई? जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत रिपन द्वारा किया गया था वो 1882 में किया गया था। सी इज राइट। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग लाइक करके प्रतिक्रिया जरूर दिया करें, शेयर अपने दोस्तों तक कर दिया करें। एंड जो लोग भी चैनल पर नए हैं, आपको ये क्लासेस हमेशा मिलती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आता रहेगा आपको।
साहित्य अकादमी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, तो साहित्य अकादमी का जो कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। सी इज द राइट। और तत्कालिक मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है यहाँ पे? तो अरविंद केजरीवाल। ठोस की शुद्धता किसके द्वारा दोस्तों प्राप्त की जाती है? कोई भी ठोस है दोस्तों, उसकी शुद्धता हम लोग गलनांक बिंदु से उसकी गलनांक बिंदु से ही हम उसकी शुद्धता को माप सकते हैं। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण दोस्तों किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट। जी हाँ, हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो देखिए 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। लिखने की कला को सर्वप्रथम दोस्तों किसने विकसित किया था? जी हाँ, तो लिखने की कला को सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों? चाइनीजों के द्वारा। जो चाइनीज हैं उनके द्वारा ही सबसे पहले लिखने की कला को जो कि विकसित किया गया था। पिन का दोस्तों पूर्ण रूप हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन। दोस्तों पिन का होता है दोस्तों पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। पोस्टल इंडेक्स नंबर जो होता है आपका पिन कोड जैसे होता है आपका, वही हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक, तो गुलाम वंश का दोस्तों जो कि क्यूमर्स जो था दोस्तों, बी इज द राइट आंसर, वो सबसे अंतिम शासक था गुलाम वंश का। सुमात्रा द्वीप दोस्तों कहां पर स्थित है? सुमात्रा। सुमात्रा दोस्तों कहां पे है दोस्तों? ये इंडोनेशिया में हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। कहां पे दोस्तों? तो इंडोनेशिया में हो जाएगा। सबसे कम वन किस राज्य में दोस्तों पाए जाते हैं? सबसे कम वन, सबसे एकदम छोटा सा वन दोस्तों, तो कह लीजिए हरियाणा में, क्योंकि सबसे कम यहाँ पे पेड़ पौधे भी आपको मिलेंगे हरियाणा राज्य में हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। सुंदरवन अगर आपसे पूछा जाएगा तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आता है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश में आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 123 दोस्तों, ये अध्यादेश जारी करने का पावर देता है। दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंश ने शासन किया है? तो दिल्ली सल्तनत के तहत दोस्तों कुल 5 जो कि दोस्तों राजवंश का शासन किया गया है। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई है? तो नई उदार औद्योगिक नीति दोस्तों भारत में जो शुरू की गई है वो की गई है 1991 में, सन 1991 में दोस्तों की गई है। सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल्स अगर आपसे पूछा जाएगा इस पृथ्वी पे कौन है सबसे बड़ा दोस्तों स्तनधारी, तो जी हाँ, सही आंसर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल दोस्तों सबसे बड़ा स्तनधारी माना जाता है यहाँ पे। जानकी रमन समिति का संबंध दोस्तों किससे है? जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? दोस्तों जानकी रमन समिति का संबंध है प्रतिभूति घोटाला दोस्तों, बी इज द राइट आंसर, इसी से दोस्तों संबंधित है जानकी रमन समिति। निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है? मतलब वो बच्चा आधा ही विकसित होता है लेकिन वो जन्म देता है दोस्तों, तो कंगारू दोस्तों यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, वो एक अर्ध विकसित बच्चे को ही जन्म देता है। सानिया मिर्जा का संबंध दोस्तों किस खेल से है? जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर दोस्तों बात करें तो टेनिस से दोस्तों इसका इनका संबंध हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि टेनिस से संबंधित है। भारतीय रेल संग्रहालय दोस्तों कहां पर स्थित है? 32वां क्वेश्चन। तो भारतीय रेल संग्रहालय दोस्तों आपका कहां पे है? नई दिल्ली में है। विनय कुमार सक्सेना दोस्तों यहाँ के तत्कालिक एलजीबी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। क्लासिक कप किस खेल से संबंधित है? क्लासिक कप दोस्तों, तो इसका संबंध दोस्तों पोलो से हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, तो आप बताइए पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। कार्ल मार्क्स दोस्तों किस देश से संबंधित हैं? कार्ल मार्क्स, जी हाँ दोस्तों, इनके सिद्धांत काफी प्रचलित हुए थे, तो ये जर्मनी के हैं, बी इज द राइट आंसर। और मैंने आपको बताया था इमरजेंसी जो है दोस्तों हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से ही लिया गया, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360, जो दोस्तों ये है इमरजेंसी, ये जर्मनी से ही लिया गया है। भारत के नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों ये स्थित है आपका कोलकाता में, सी इज द राइट। और क्वेश्चन आता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो कोलकाता की हुगली नदी किनारे बसी हुई है, जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल, और यहाँ के सीएम है दोस्तों ममता बनर्जी। सैयद वंश के संस्थापक दोस्तों हम लोग किसे मानते हैं? तो सैयद वंश के जो संस्थापक दोस्तों ये खिज्र खां हो जाएंगे, ए इज राइट, खिज्र खां। जयंतिया जनजाति का संबंध दोस्तों किस राज्य से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो जयंतिया देखिए गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ियां हैं अलग अलग, तो यहाँ पे देखिए मेघालय से संबंधित हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ के देखिए कारनाड संगमा दोस्तों हो जाएंगे यहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक है। असम के दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो हेमंता विश्वा शर्मा हो जाएंगे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना को दोस्तों कब शुरू किया, मतलब कब से शुरू किया है? तो डिजिटल योजना दोस्तों शुरू किया गया है जुलाई 2015 से। सारी चीजों को डिजिटल कर दिया गया, पेमेंट वगैरह, अब हर एक चीज डिजिटल हो रहा है यहाँ पे। अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है?
जी हाँ दोस्तों, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, तो ये दक्षिण अमेरिका हो जाएगा इस क्वेश्चन में डी। जिसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? तो 3400 किलोमीटर की दोस्तों इसकी लंबाई है। सॉरी 6400 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। लोदी वंश का दोस्तों अंतिम शासक जो था वो कौन था? तो लोदी वंश का दोस्तों जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी। बी इज द राइट आंसर। कौन था दोस्तों? तो वो था इब्राहिम लोदी। वीडियो को कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।